जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में। मार्गशीर्ष के महीने में क्या करना चाहिए, किन की पूजा करनी चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। मार्गशीर्ष महीने को जिसे कि अग्रहण का महीना और अगहन का महीना भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने का संबंध जो कि मृगशिरा नक्षत्र से भी है। इसी नक्षत्र के कारण इस माह का नाम मार्गशीर्ष माह पड़ा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के बाद मार्गशीर्ष मास की शुरुआत होती है, जो कि 9वां महीना माना गया है। पुराणों में इस माह की महिमा का जो कि वर्णन मिलता है। इसकी महिमा कहते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के श्लोकों में कहा है कि बृहस्साम तथा शामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षा अहमृतूनाम कुसुमारकः। अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहस्साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इस महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी। मार्गशीर्ष माह के दौरान जो कि यमुना नदी में स्नान दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उन्हें मार्गशीर्ष महीने के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव ना हो, तो वे लोग अपने घर पे ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें, पवित्र तीर्थों का जल मिलाकर के स्नान करें, या आप गंगा नदी जहां तक बन सके तीर्थ आदि क्षेत्रों में जाकर के स्नान करें, तो इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। साथ ही इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना, यह सब जो कि शुभदायी माना गया है। इस दौरान जो कि शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में किए गए तरह तरह के मंगल कार्य जो कि विशेष फलदायी होते हैं। इस महीने पूरे मन से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व भी प्राप्ति होती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों, आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ या श्रवण जो कि विशेष फलदायी माना गया है। इस महीने में गौ सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। गायों की सेवा और उनकी उचित देखभाल करने से भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। इस महीने में गाय के शुद्ध घी का दिया श्री कृष्ण जी के मंदिर में अवश्य ही जलानी चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को अपना बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए केवल प्रेम से ही साधना पर्याप्त है। इस महीने में अगर आप पूरे प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को पुकारेंगे, तो निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के पुकार को अवश्य ही सुनते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा के कृपा पाने वाले मनुष्यों को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास व निरंतर भजन, कीर्तन आदि करते रहनी चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय यानी संध्या काल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना के साथ साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव जी के स्तोत्र, भजन, कीर्तन, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इन दिनों प्रतिदिन जो कि गीता का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इस पूरे महीने भर में मनुष्य पूरे विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, जप, तप, व्रत, उपवास आदि करता है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ ही इस महीने में दान पुण्य का कार्य करना, भूमि पे शयन करना, गौ की सेवा करने का जो कि विशेष महत्व माना गया है। तो जो भी मार्गशीर्ष माह में नियम का पालन करने वाले हैं, उन्हें प्रत्येक दिन सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि का कार्य करना चाहिए और फिर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, लक्ष्मी नारायण का यथाशक्ति पूजन, कथा श्रवण अवश्य ही करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्ति के लिए प्रत्येक दिन संध्या काल के समय में जो कि तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलानी चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। इस दौरान जो कि मथुरा में रह करके यमुना में स्नान और भगवान का पूजन जो कि अनंत फलदायी माना गया है, इससे मनुष्य घोर से घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। कहा गया है जैसे सूर्योदय के होने पर अंधकार, वज्र के भय से पर्वत, गरुड़ को देखकर सर्प और वायु के झकोरों से मेघ नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में किए गए नियमों से व्यक्ति के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। आप हमारे चैनल पे जो कि मार्गशीर्ष मास का कथा श्रवण कर सकते हैं। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।